आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आज का हमारा टॉपिक है महामृत्युंजय मंत्र साधना। 11 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहे हैं। शिव जी के पावन दिन, मतलब सावन शिव जी की आराधना के सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छे दिन। सभी जानते हैं सावन का महत्व क्या होता है प्रभु के सेवा का। इन सावन आप कुछ ना करके सिर्फ भोलेनाथ और माँ पार्वती माँ की सेवा करो, आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ जो भी आप इच्छा रखते हो अपने जीवन में, चाहे लड़के लोग लड़की की इच्छा रखते हो शादी की, मतलब शादी के लिए, और लड़की अपने वर के लिए इच्छा रखती हो, लड़की अपनी और लड़के अपनी पत्नी के लिए, ठीक है। और जो निसंतान महिलाएं हैं वो भी शिव जी की आराधना करें, और जो साधक है वो भी शिव जी की आराधना करें, और जो शिव जो भोलेनाथ के भक्त है, माँ आदिशक्ति के भक्त है, या जो भी भक्त है, सब शिव जी की आराधना करो। सावन से अच्छे अवसर कुछ नहीं है शिव जी की आराधना के। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। महामृत्युंजय मंत्र साधना। महामृत्युंजय मंत्र आप जानते ही हो। मंत्र में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इस टाइम मेरा मुंह झूठा है, तो ये मंत्र में मुंह से अपने बोल नहीं सकता इस टाइम। मंत्र की श्रेष्ठता, महिमा। ऐसी कोई बीमारी नहीं इस संसार में कि जो इस महामृत्युंजय मंत्र से ठीक ना हो सके। इस मंत्र की आप इन सावन में 21 दिन बैठ के महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि कर सकते हो, साधना कर सकते हो, और लो बागों का उपचार कर सकते हो। आप अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो आप इस मंत्र से किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे अपनी हो चाहे सामने वाले की हो, अगर कोई वेंटिलेटर पे भी इंसान है, आईसीयू में भी कोई इंसान है, तो आप उसको भी जीवित कर सकते हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। और आपने अगर इस मंत्र की 1.25 लाख का जाप है, 21 दिन में कर लो, बहुत है। उसकी मंत्र एक्टिव हो जाएगा, मंत्र अपना काम करने लग जाएगा, और भोलेनाथ के दर्शन होने लग जाएंगे, भोलेनाथ की कृपा मिलने लग जाएगी आपको, और कृपा आपको महसूस भी होगी प्रभु की, ठीक है। अगर आप इसी मंत्र की हर महीने एक एक अनुष्ठान उठाते हो और खूब अच्छा खासा इस मंत्र का अनुष्ठान कर लेते हो, करीबन 30-35 लाख या 50 लाख या 51 लाख इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर लेते हो, या सिर्फ आप इसी मंत्र के साधक बन जाओ, महामृत्युंजय मंत्र के साधक बन जाओ, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप एक कैंसर पेशेंट को भी आप ठीक कर सकते हो। ये ऐसा मंत्र है जिसे कहते हैं ना, शरीर का कायाकल्प कर देना, अमृत है ये। अगर आपने लोटा, एक गिलास पानी में महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के जब सिद्ध कर लोगे, उसमें 3 फूंक मार दोगे ना, आप किसी को भी उस पानी को पिला दोगे, उसकी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। चर्म रोग होते हैं जैसे सोराइसिस हो गया, दांत खाज खुजली हो गया, जो शरीर पर दाने हो जाते हैं, और एलर्जी हो जाती है, स्किन फटने लग जाती है, मतलब किसी भी तरह की, पानी दो पड़ के आप, नहाने के लिए दो और पीने के लिए दो, देखो सामने वाला कैसे ठीक होता है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं, धीरे 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 धीरे, ठीक है। आप इस मंत्र से कंडों की, उपलों की अग्यारी करके ना, जब जो उसकी राख बचती है, उस राख को अभिमंत्रित करके सामने वाले को दे दो। किसी भी तरह की ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कुछ भी हो, कोई सी भी बीमारी हो, कुछ भी मतलब हो, आप इस मंत्र, मतलब इस मंत्र को आप जिस नियत से आप दोगे ना, ये उस नियत से काम करेगा। सिर्फ ये मंत्र बीमारी, रोग शोक वगैरह इन चीजों में काम करता है मेन। इस ये अमृत है।
आप श्री महामृत्युंजय मंत्र के साधक बन जाओ, देखो फिर आपकी प्रतिष्ठा कितनी ऊंची जाती है, आपका मान सम्मान कितना ऊपर जाता है। आप एक सिद्ध पुरुष, आप एक मतलब एक सिद्ध योगी की गिनती में आ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, 21 दिन का आपको संकल्प लेना है महामृत्युंजय मंत्र में। और 2 टाइम साधना चलेगी। 3300 माला का मतलब 3300 का आपको मॉर्निंग में जाप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से या 5 बजे से। ठीक है। और यही रात में 10, सेम उसी दिन आपको बाकी का जाप जो 33 माला का आपको रात्रि में जाप करना है 10 बजे। ठीक है। मतलब एक दिन में आपको 6,000 का जाप करना है। आप चाहे आप 6,000 का जाप 2 टाइम कर लो, सुबह और शाम में, या चाहे आप 6,000 का जाप एक ही बैठक में कर लो, रात्रि में चाहे सुबह। बस परहेज वही रह गए साधना काल के जो होते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना है प्रॉपर। यार लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू दारू, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना। थोड़ा स्त्री, अगर वो शादीशुदा है तो भाई अपनी स्त्री से थोड़ा परहेज रखे, उससे उसके साथ मतलब बैठ उठ सकते हैं पर किसी तरह की हरकतें ना करें, जमीन पे सोए, साधना कक्ष अलग रखे। देखो, और जो सिद्धि नहीं करना चाहता उसके रोज भी एक मंत्र, एक माला का रुद्राक्ष की माला से जाप करो महामृत्युंजय मंत्र का, उसको कृपा मिलेगी बाबा की। वो अपना रोग, अपने रोग ठीक कर सकता है, शरीर के कायाकल्प हो जाएगा आपको शरीर का। तो ये सावन भाई व्यर्थ ना जाने दे, आप सबसे अनुरोध है, महामृत्युंजय मंत्र की साधना करें। अगर साधना नहीं कर रहे तो आप रोज की नित्य की एक माला का जाप कर लो। चाहे शिवालय में बैठ के आप जाप कर लो, मंदिर में बैठो, शिव जी को स्नान कराओ दूध से, जल से, जो आपकी क्षमता हो उस चीज से। नहीं तो आप जल भी चढ़ाओ, शिव जी को कुछ भी भोग का भोग प्रसाद लगाओ, 2 फल का भोग लगा दो, केले का, आम का, जो आपको उपलब्ध हो जाए, या कोई मिठाई का, चाहे गुड़ का। वहीं आसन लगाओ, वहीं ये माला उठाओ अपनी, एक माला बैठ के आराम से, पहले गणेश जी की माला का एक जाप कर लो, जो मेरे शिष्य है वो गुरु मंत्र का जाप करे एक माला का, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे एक माला। बस देखो चमत्कार, मन इतना शुद्ध हो जाएगा, वाणी इतनी शुद्ध हो जाएगी, आप एकदम प्रवचन देने के मतलब प्रवचन देने लग जाओगे अब दुनिया को, आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र है ये, कोई साधारण मंत्र नहीं है। भोलेनाथ ने चंद्रदेव को, भगवान चंद्रदेव को भी, देवता को, उनको भी इसी मंत्र से ठीक कराता है। ठीक है ना। ये अमृत है, अमृत। जो गुरु शुक्राचार्य को भी इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त थी, तो वो जल पढ़ते थे, जल पढ़ के इसी मंत्र से अभिमन्यु करके असुर जब मरते थे उसके ऊपर डाल देते थे, तो वो जीवित हो जाते थे। ठीक है। उनके पास इतनी ऊंची सिद्धि थी, मतलब इतनी उच्च कोटि की सिद्धि कर रखी थी इस मंत्र की उन्होंने, गुरु शुक्राचार्य ने। और गुरु शुक्राचार्य तो शिव जी के चेले थे, शिव जी उनके गुरु थे। ठीक है ना। बहुत बेहतरीन मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को मुख से बोल के, मन में ना करके, जैसे मुख से बोल के करोगे, एक एक दाने पे एक एक मंत्र का, जब आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगी ना उस मंत्र की, जैसे आप पढ़ोगे, मैं अभी पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा मुंह झूठा है, तो भाई ये मंत्र बहुत पवित्र है, तो झूठे मुंह से बोला नहीं जाता है ये मंत्र। जब बॉडी में इसकी हीलिंग होगी ना, बॉडी में इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको, आपकी कल्पना से भी परे। लोग अब सिद्धियां करने में बिजी है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। मेरे कहने से इस सावन अब आप महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि करो, ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करो, श्री शिवाय मंत्र की साधना करो, शिव गायत्री मंत्र की साधना करो। ठीक है ना। भोलेनाथ की आराधना में लग जाओ भाई, पूरी कायनात इन दिनों भगवान शिव जी की आराधना में रहती है, चाहे अच्छी शक्ति हो चाहे बुरी शक्ति हो, हर कोई शिव जी की आराधना में रहता है इस सावन। तो इस सावन आप किसी और की ना करके शिव जी की शरण में जाओ, आप लोग जाप ताप करो, और जो गुरु दीक्षा लेके जाएगा गुरु पूर्णिमा पे, इस सावन आप अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो, और सिद्धि देखो क्या प्राप्त होगी आपको बेहतरीन तरीके की। कल्पना भी नहीं होगी ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी सावन में। मैं इनफैक्ट मैं खुद बताता हूँ, मैं आपको अपना गुप्त रहस्य, मैं खुद इन सावन में अपने गुरु मंत्र का जाप करता हूँ, अनुष्ठान उठाता हूँ।
मेरे इष्ट भगवान शिव ही है, तो मेरे आराध्य है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदेश आदेश, जय गुरु।